मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। देख बेटा, कल तेरा बर्थडे है, ये देख कितने सारे गिफ्ट्स लाई हूँ तेरे लिए। माँ मेरी शादी शर्तों पे कराई आपने, इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए और क्या हो सकता है माँ। मुझे तो मेरा गिफ्ट मिल गया, आपको भी आपका रिटर्न गिफ्ट मिलेगा कि आप मेरा बर्थडे इस बार मेरे बिना मनाओगे। समर मेरी बात तो सुन बेटा, प्लीज समर। समर, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पर मुझे कोई बात नहीं करनी। इसको तो याद भी नहीं है कि मेरा बर्थडे शुरू हो चुका है। फोन बज रहा है तुम्हारा। सुनाई दे रहा है मुझे। मम्मी जी का फोन है। तो उठा लो। मुझे बात नहीं करनी। आई नो कि तुम वो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात को लेकर अपसेट हो। ऑनेस्टली मैं भी बहुत अपसेट थी। फिर मैंने मम्मा से बात की और मम्मा ने मुझे समझाया कि समझा दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सासू माँ ने समझाया। जया एक काम करो, बैठो बैठो ना, बैठो बैठो बैठो। अरे बैठो ना प्लीज, बैठो। वेरी नाइस, माँ ने समझाया, बेटी समझ गई। ऐसे ही तो होता है हमारी शादी में, माँ समझाती है, बेटी समझ जाती है। माँ ने समझाया, बेटी एक काम करना, शादी के बाद ना अपने ससुराल में सबके ना लॉकर अलग करवा देना। फिर माँ ने समझाया, बेटी अगर शादी के बाद घर में चाय बने और चाय में अगर थोड़ी सी भी चीनी ज्यादा हो जाए ना तो मायके चली आना। बेटी फिर समझ गई, बेटी मायके आ गई। फिर माँ ने समझाया, बेटी ये जो समर है ना, ये लड़का तेरे लायक नहीं है। एक काम कर, तूने इसे छोड़ के मायके आ जा हमेशा हमेशा के लिए। बेटी फिर आ गई। माँ ने समझाया, बेटी समझी। माँ ने समझाया, बेटी समझी। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। मुझे चला जाना चाहिए, पर कैसे जाऊँ? कैसे जाऊँ बताओ ना, कैसे जाऊँ? प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकता और रह भी नहीं सकता तुम्हारे बिना। अब तो लड़ूंगा झगड़ूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा और यहीं पे रहूंगा। पहले तुम्हें समझाओ, तुम अपनी माँ को समझाओगी, फिर तुमने जो कहा उसको समझो। समझ के समझ को समझो। समझ ही एक समझ है। समझ को जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है और ना समझ मैं हूं। अगर मुझे पहले पता होता ना ये कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट की बातें, तो मैं शादी नहीं करता तुमसे। अब क्या, अब सो जाओ, मैं ईस्ट में तुम वेस्ट में। You know what, मिस्टर समर सुराना, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट वाली बात पता होती तो मैं भी तुमसे कभी शादी नहीं करती। सोच हम दोनों की एक जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम हर बात पे मेरी मम्मा को बीच में ले आते हो और मैं तुम्हारी मम्मा को बीच में नहीं लाती। तो ले आओ, एक काम करो, ले आओ मम्मा को बीच में। मेरी मम्मा ना तुम्हारी मम्मा की तरह तेज नहीं है। ये शर्तें वर्ते ये सारी ना ये तुम्हारी मम्मा ने लिखवाई और मेरी माँ ने उस पर साइन कर दिया। समर, क्योंकि वो एक बेटी की माँ है। जब बेटी का रिश्ता टूटता है ना तो उसे अपने ससुराल से जाना पड़ता है, कोई सहारा नहीं होता उसके पास। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें क्यों समझा रही हूँ? तुम मत समझाओ। मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ समर, माफी मांगने आई थी मम्मा की तरफ से, क्योंकि मम्मा ने जो किया वो मेरी भी नजर में गलत है। मैं भी ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में बिलीव नहीं करती। बस कुछ नहीं कहना मुझे, और मुझे कुछ सुनना भी नहीं। जाओ सो जाओ। ठहने कर रही है, बर्थडे तो याद नहीं। जया, समर अभी भी गुस्सा है? आप चाय लोगे नानी? नहीं बेटा, तू समर के लिए लेके जा और जाके उसको मना। हाँ
नमस्ते पापा जी। कैसी हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? और घर में बाकी सब कैसे हैं? बेटा यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। जब से सबको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला है, हमारे घर में महाभारत छिड़ गई है। कोई मेरी भी नहीं सुन रहा है बेटा। अभी आपने ऐसे कैसे किया? मतलब बिना पूछे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया? आपने सिर्फ समर के बारे में सोचा, हमारे बेटे के बारे में कुछ नहीं सोचा। हाँ बड़ी माँ, आप मुझे अपना बेटा कहती थी ना, तो अब क्या हो? कहाँ गया आपका वो बेटा? अरे भगवान के लिए चुप हो जाओ तुम लोग। नहीं भाई साहब, आज हम बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। आज तो दीदी को जवाब देना ही पड़ेगा। बोलिए दीदी। सुन रही हो बेटा? कोई मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। तो मुझे समर से बात कराओ, उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। नानी आज खाने में क्या है? बेटा अभी तक सोचा नहीं है। जया, खाना बनाने वाली का क्या हुआ बेटा? जया, मुझे समर से बात कराओ किसी भी तरह। वो समझाए तो शायद इनके समझ में आए। हाँ पापा जी, एक्चुअली उसका फोन ऑफ है। मैं उसे अभी फोन देती हूँ। समर पापा जी का फोन है। मुझे बात नहीं है। समर, घर में झगड़ा हो रहा है बहुत। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट वाली बात पता चल गई तो चाची, चाचा, विजय भैया सब लड़ रहे हैं। हेलो समर बेटा, तू जल्दी से घर आ जा। घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है। आज तक हमारे घर में ऐसा झगड़ा कभी नहीं हुआ। देख सब कैसे लड़ रहे हैं। आपको किसने हक दिया कि जया के नाम पर आप आधी जायदाद कर दो? हम में से किसी को पूछा तक नहीं आपने। मुझे लगा कि अगर मेरी जगह आप सब लोग होते तो वही करते जो मैंने किया है। लो, आपने ऐसे कैसे कर लिया? समर को जया से प्यार है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी कीमत। मतलब आपने एक बार भी मेरे बेटे के फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा। तू सुन रहा है ना बेटा? तू जल्दी से घर आ जा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ आप एक काम करो, आप फोन स्पीकर पे डालो। एक मिनट। सुनिए सब लोग। चाचा जी, चाची, विजय भैया, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोल। हाँ बोल, क्या बात हो गई? बोल। बस बहुत हो गया, बंद करो ये नाटक। नाटक से क्या मतलब है तुम्हारा समर? मुझे पता है आप सब लोग लड़ने का नाटक कर रहे हो। और 50% तो क्या, अगर माने जय के नाम 100% भी किए होते ना, तो भी आप में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है ये सारी ड्रामेबाजी मुझे मेरा बर्थडे विश करने के लिए हो रही है। पर आप सब लोग भी ध्यान से सुनो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और ना ही मुझे किसी के साथ अपना जन्मदिन मनाना है। I'm sorry समर, मेरे माइंड से स्लिप हो गया था। मुझे पता था। इट्स ओके। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम्हें मेरा जन्मदिन याद रहे। थैंक यू। मैंने इतनी तेज इतनी सारी लाइनें बोली, इतनी अच्छे से, फिर भी नहीं पकड़ा। दीदी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ है कि समर के बर्थडे पे मैं उसके साथ नहीं हूँ। भाभी अगर समर यहाँ नहीं आ सकता तो आप वहाँ चले जाइए ना। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब अगर दीदी वहाँ गई तो सत्या जी बखेड़ा खड़ा कर देगी। मेरे पास एक आइडिया है। रमा उस घर जा सकती है, खाना बनाने वाली बनकर। हाँ? बड़े पापा क्या बात कह रहे हैं आप? बड़ी माँ और कुक बन गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग मेरी बात समझिए। अभी मैं फोन पे बात कर रहा था ना जया से। उस बात के दौरान मुझे पता चला कि उस घर में एक खाना बनाने वाली की जरूरत है, तो रमा वहां खाना बनाने के लिए पहुंच जाएगी, बस। और क्या? मतलब दीदी वहाँ पे बाई बन के जाएगी? अरे नहीं भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपने बच्चे से मिलने के लिए माँ कोई भी रूप धारण कर सकती है। हाँ पिताजी, मैं जरूर जाऊंगी। मेरे बच्चे के जन्मदिन पर उसके पास रहने के लिए मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ।
अब क्या हुआ बेटा? नानी आज समर का बर्थडे है। ये तो खुशी की बात है, लेकिन तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्योंकि मैं उसे विश करना भूल गई। अपनी माँ का बर्थडे कभी नहीं भूलती और अपना पति का बर्थडे भूल गई। हैप्पी बर्थडे दामाद जी। क्या हुआ? मेरे अलावा आपको किसी ने हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया? आपकी बीवी ने भी आपको विश नहीं किया? वो क्या है ना, इसमें जया का कोई दोष नहीं है। वो मेरा ध्यान रखने में इतनी बिजी रहती है कि उसे किसी और का ध्यान रहता ही नहीं है। वो कहते हैं ना, जिससे ज्यादा प्यार होता है ना इंसान को, उसी का ध्यान रहता है। एनीवे, मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू दामाद जी। चुप चुप जियो अकेले। जया को तो तुम्हारे साथ होने नहीं दूंगी। क्या हुआ? मुंह क्यों फेर लिया? वो ना मेरी माँ ने सिखाया, जन्मदिन वाले दिन पॉजिटिव लोगों का चेहरा देखना चाहिए, इसीलिए। माँ ने अच्छा सिखाया है, पर जन्मदिन वाले दिन तो तुम खुद अपनी माँ से लड़कर आ रहे हो। क्या करूं नानी? तूने गलती की है तो तू ही अपनी गलती सुधार बेटा। कैसे? शाम को कहीं समर को बाहर ले जा। मम्मा को अच्छा नहीं लगेगा। अरे 364 डेज तू मम्मा मम्मा करती है। अरे एक दिन तो तेरी माँ को भूल जा। मेरी माँ, ले जा समर को कहीं बाहर। मैं एक बार फिर भी मम्मा से पूछ लेती हूँ। मम्मा की चमची, जा पूछ। मैं देख के आती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। किससे मिलना है आपको? मारे को आपके पड़ोसियों से पता चला कि आपके घर में काम करने वाली और खाना पकाने वाली बाई की जरूरत से। हाँ हाँ, जरूरत तो है। नानी, खाना बनाने वाली आई है। आओ आओ, अंदर आओ। बैठिए। आपका नाम क्या है? नाम पुष्पा। अच्छा पुष्पा, तुमने इतना बड़ा घूंघट क्यों निकाला है बेटा? वो हमारे यहाँ ससुराल के बाहर घूंघट में ही रहना पड़ता से। इतने बड़े घूंघट में तुम काम कैसे करोगी? नमक की जगह मिर्ची डाल लोगी और मिर्ची की जगह शक्कर। नहीं नहीं नहीं, इतने लंबे घूंघट वाली बाई नहीं चलेगी। आदत है घूंघट में काम करने की। हमारे को काम की घनी जरूरत से काम दे दो हमारे को। चलो ठीक है, इतना बोल रही है बेटा तो हम काम पे रख लेते हैं। वहाँ किचन है, तुम रसोई शुरू करो। 1 मिनट। बेटा खाना पकाने के लिए। तो तुमने सैलरी की बात तो की ही नहीं। बाकी सारी बाएं तो सबसे पहले पैसा पूछती हैं।
वो आप बड़े लोग से आपको जो सही लागे दे देना, हमारे को बस काम की जरूरत से। ठीक है, सबसे पहले काम शुरू करो, फिर सैलरी डिसाइड करेंगे। जाओ किचन में जाओ और सबसे पहले कुछ अच्छा सा बना करके खिलाओ। देखिए तो सही तुम्हारे हाथों का स्वाद। जी। यहाँ जया, अपनी मम्मा से पूछ ले समर को बाहर ले जाने के लिए। मम्मा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो बेटा। मम्मा, आज समर का बर्थडे है। अच्छा, और घर में इतना कुछ चल रहा था कि मैं उन्हें विश करना ही भूल गई। तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं शाम को समर को कहीं बाहर ले जाऊं। एक्चुअली वो क्या है ना, वो अपने घर वालों से भी दूर है यहाँ पर, और इतना कुछ किया उन्होंने हमारे लिए। तो ठीक है बेटा, मुझे किसी के एहसान रखने की आदत नहीं है। अगर उसने एहसान किया है तो तू भी ले जा उसे बाहर और उसका एहसान उतार दे। लेकिन बेटा सिर्फ एहसान उतारना और इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिश कर दूं? नहीं, अजीब लगेगा। डायरेक्ट पूछ लेती हूँ। नहीं, सरप्राइज देती हूँ। एक्चुअली मुझे एक वेडिंग प्लान करने के लिए कॉल आया था क्लाइंट का। तो तुम चलोगे ना मेरे साथ, मेरे असिस्टेंट बन के? नहीं। पर समर, तुम ही ने तो कहा था ना कि मैं चाहे कोई भी वेडिंग प्लान करने जाओ तो मेरे साथ चलोगे मेरे असिस्टेंट बन के। मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया क्लाइंट को कि तुम आओगे मेरे साथ। तो उन्हें बोल दो कि अब नहीं आएगा असिस्टेंट। ऐसे मना कैसे कर दूं? जबरदस्ती है। एक्चुअली जबरदस्ती है। समर, वहाँ बहुत काम होगा, मैं अकेले कैसे करूंगी? हो सकता है फिर ये प्रोजेक्ट भी हाथ से चला जाए। ठीक है, I can't force you. It's okay. जा यार। अच्छा चलो ठीक है। चलूंगा मैं। Thank you so much. ज्यादा खुश मत हो। सिर्फ आज के लिए जा रहा हूँ। कल से अपने लिए कोई नया असिस्टेंट ढूंढ लो। अच्छा, नीचे चलो और चलो जाके कुछ खा लो। मुझे नहीं खाना, और इस घर में तो बिल्कुल नहीं खाना। नहीं, कुक आई है, उसने बनाया है। मैं कुक के हाथ का खाना नहीं खाता, मैं सिर्फ अपने माँ के हाथ का खाना खाता हूँ। समर का फेवरेट हलवा बनाया है, लेकिन समर ही नहीं आया है। बेटा, समर कहाँ है? अभी भी गुस्सा है नानी। कोई बात नहीं, तुम लोग खाना शुरू करो। पुष्पा, क्या बनाया है खाने में? रोटी, सब्जी और सूजी का हलवा। अरे वाह, खाने के साथ मीठे में सूजी का हलवा। खाना अच्छा है, लेकिन सबसे बढ़िया है हलवा। बहुत टेस्टी है ना जया?
सत्या जी, मैंने आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है, आराम से